बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे दोस्तों, मेरी फैमिली, क्या हाल है आपके? ठीक हैं। आज हमने बनाए हैं काठियावाड़ी बैंगन बनाए हैं जो बहुत ही मज़ेदार बने हैं। देखें कितने ज़बरदस्त बने हुए हैं। बहुत मसाला भर के बनाए हैं जो बहुत ही आसानी से बनते हैं लेकिन बहुत मज़ेदार होते हैं। चलें बगैर टाइम ज़ाया किए हम आपको पूरी वीडियो दिखाते हैं। काठियावाड़ी बैंगन तैयार करने के लिए हमने एक टमाटर लिया है बड़े साइज़ का, इसको हम चॉप कर लेंगे। और ये 3 नॉर्मल साइज़ की हमने प्याज दी हैं, इनको भी हम चॉप कर लेंगे। और 100 ग्राम हमने मूंगफली ली है। मूंगफली हमारी भुनी हुई है, इसको हम पाउडर फॉर्म में पीस लेंगे। अगर मूंगफली से कोई एलर्जी है, कोई मसला है, मना है आपको, आप नहीं यूज़ कर सकते मूंगफली, तो आप काजू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंगन लिए हैं हमने छोटे साइज़ के, आधा किलो बैंगन लिए हैं डार्क वाले। हम डार्क वाले बैंगन लेंगे। इसके बाद हमारे बैंगन की ये जो हिस्सा है ना, इसको हम इस तरह से, ये जो डंडी है इस तरह से इसको काट देंगे। ये देखें, इस तरह से हम काट देंगे। फिर हम इसमें कट लगाएंगे। 4 कट लगाने हमने, इस तरह से करके घेरे करके 4 कट लगाएंगे। कट लगाने से हम ये देख लेंगे अंदर के अंदर का कोई बैंगन ख़राब तो नहीं है। इस तरह से हम चेक कर लेंगे और फिर हम पानी में डिप कर देंगे। पानी में हम इसलिए डिप करेंगे ताकि जो है हमारे बैंगन काले नहीं होंगे। इस तरह से हम सब में कट लगाएंगे, फिर हम चेक करेंगे और फिर इस तरह पानी में हम डिप कर देंगे। ये लाजमी उतारना है, ये जो कच्चा सा होता है ये इसको उतार दें, ज़ाया कर दें इस तरह से। और बैंगन छोटे इस्तेमाल करने हैं, छोटे बैंगन मज़ेदार बनते हैं काठियावाड़ी बैंगन में। ये देखें कितने साफ़ बैंगन हैं। इस तरह से अंदर से चेक करके फिर हम ये डिप कर देंगे पानी में। सारे बैंगनों में हमने कट लगा लिया है अच्छी तरीके से। इसको हम साइड पे करेंगे, मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए हमने एक बड़ी परात ली है। इसमें हम 3 चाय के चम्मच जो हैं, हम इस पर पिसा हुआ जो धनिया होता है खानों में शामिल होता है वो शामिल करेंगे। 3 चाय के चम्मच। 2 चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है हमारे पास, हम 2 चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर लेंगे। आधी चाय का चम्मच हल्दी शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च है, ये शामिल करेंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। शक्कर, आप शक्कर की जगह गुड़ भी शामिल कर सकते हैं। 2 चाय के चम्मच हम आमचूर पाउडर है हमारे पास, मैंगो पाउडर, 2 चाय के चम्मच वो शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच हमारे पास अदरक लहसुन है और टमाटर है जो हमने चॉप किए थे, और प्याज है वो भी शामिल कर लेंगे। मूंगफली जो हमने पीस के रखी थी वो भी शामिल कर लेते हैं। 1 बड़ा नींबू लिया था, उसका रस शामिल करेंगे। नींबू की जगह आप इमली का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 चाय के चम्मच बेसन है। 1 चाय का चम्मच कस्तूरी मेथी है। 1 चाय का चम्मच हमारे पास ये पिसी हुई सौंफ है। कुछ धनिया के पत्ते शामिल कर लेंगे। 2 खाने के चम्मच ऑयल शामिल करेंगे। आप मूंगफली का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे पास कुकिंग ऑयल है जो हम घर में खाने का इस्तेमाल करते हैं, हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको मूंगफली का तेल पसंद है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथों की मदद से सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़ेदार बनते हैं ये काठियावाड़ी बैंगन। एक बार आप अपने घर में बनाएं, सब बहुत मज़े लेके खाएंगे। अच्छी तरह मसाले की बेंडिंग कर लेंगे। सब मसाले हमने मिक्स करके रख दिए हैं, इसको हम साइड पे रख देंगे 5 मिनट के लिए। पिसा हुआ धनिया हमने 2 चाय के चम्मच लिया है। आधी चाय की चम्मच नमक, आमचूर पाउडर 1 चाय का चम्मच, आधी चाय की चम्मच हमने पिसी हुई लाल मिर्च ली है और आधी हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। हल्दी ली है आधी चाय का चम्मच। इमली का हमने ये पानी लिया है, इमली भिगोई थी, उसका थोड़ा सा पानी हम शामिल करेंगे। बस इतना पानी शामिल करेंगे कि हमारा मसाला हल्का सा बस गीला हो जाए। मसाला हमारा अच्छा सा गीला हो गया है। हमने पतला नहीं करना, हल्का सा ड्राई भी रखना है इस तरह से। हम एक काम करेंगे, अब ये मसाला जो है हम हाथों की मदद से
बैंगन में लगा देंगे इस तरह से। अच्छी तरह से बैंगन खोल के मसाला जो है हम बैंगन के अंदर लगा देंगे। इस तरह से हमने सारा मसाला बैंगन में लगा देना है। खुश्क मसाला जो हमने बनाया था वो हमने अपने बैंगन में लगा दिया है। अब हमने ये जो मसाला तैयार करा है प्याज टमाटर का, इसको भी हम थोड़ा सा लेके इसमें भर देंगे इस तरह से। इस तरह से टाइट करके हम भर लेंगे, साइड पे रखते जाएंगे। एक और बैंगन उठाएंगे, हम उसमें भी हल्का सा भरेंगे मसाला। इस तरह उठाएंगे हम। लेकिन जिस तरह लगा हुआ है ना, इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा सा मसाला, ये वाला मसाला भी हम लगा देंगे। बाकी हम ऊपर से साफ़ कर देंगे इस तरह से। जितने तकरीबन बैंगन थे हमारे पास, हमने सब में मसाला अच्छी तरह से लगा लिया है। बाकी हमारा ये मसाला बच गया है, इसकी हम ग्रेवी। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा शामिल करेंगे। ज़ीरा शामिल करके हमने ज़ीरे को बहुत अच्छी तरीके से कड़कड़ाना है। 4-5 लहसुन लिए हमने, ये भी चॉप कर लिए हैं। लहसुन को भी हम कड़कड़ाएंगे अच्छी तरीके से। बहुत अच्छी खुशबू आती है लहसुन और ज़ीरे की जब इसको कड़कड़ाते हैं, खाने में भी बहुत अच्छा जायका आता है। लहसुन और ज़ीरा ब्राउन हो गया। अब जो हमने ये मसाला तैयार किया था ये भी हम शामिल कर लेंगे। बहुत अच्छी तरीके आहिस्ते से करिएगा क्योंकि तेल डला हुआ है इसमें। मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। भुनाई करनी है हमने। थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे। ये जो हमारे परात में लगा हुआ था, इसको साफ़ करने के लिए थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं। ये पानी शामिल करेंगे तो हमारी परात भी इस तरह साफ़ हो गई है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे सबको। आपने एक बात ख्याल रखना है कि आपका जो मसाला है वो नीचे नहीं लगे, जलना नहीं चाहिए। हल्का सा पानी का छींटा मार मार के आप इसकी भुनाई करें। ये एक पिसा हुआ टमाटर है, ये हमने ग्राइंड कर लिया था, ये भी शामिल करेंगे। भुनाई करेंगे। मीडियम गैस पे हमने भुनाई करनी है। गरम मसाला आधी चाय की चम्मच ये भी शामिल करेंगे। जब आप भुनाई करेंगे ना तो बार बार ये मसाला नीचे लगेगा क्योंकि इसका पानी खुश्क हो जाएगा, बेसन वगैरह डला हुआ है इसमें, खुश्क होगा बार बार तो नीचे लगेगा। तो आप परेशान नहीं हो, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएं और भुनाई करते जाएं। थोड़ा सा पानी शामिल कर करके हम भुनाई करेंगे। जब आप भुनाई करेंगे ना तो आपके मसाले की छींटें उड़ेंगी। तो जब इस तरह से छींटें उड़ने लगें तो आप कवर कर दें, थोड़ी देर के लिए कवर कर दें। और जब छींटें उड़ना बंद हो जाएंगी, जब कवर हटा के आप देखेंगी, थोड़ी सी भुनाई करेंगी, और जब छींटें आना बंद हो जाएं तो समझ जाइएगा आपका ये मसाला जो है भून चुका है। अभी इस टाइम ना मसाले की बहुत ज़्यादा छींटें उड़ रही हैं, तो हम 5 मिनट के लिए मसाले की भुनाई हो गई है। देखें तेल सेपरेट हो गया है और मसाला जो हमारा उड़ रहा था वो भी अब नहीं उड़ रहा। इसमें हम ये थोड़ी सी हरी मिर्च भी शामिल करेंगे। अगर आपको पसंद है तो आप शामिल कर लें, बहुत अच्छी खुशबू आती है हरी मिर्च की। ये बैंगन है, अब हम बैंगन रखेंगे इस तरह से, एक एक करके हम बैंगन रख देंगे। इस टाइम आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। और अच्छी तरह से मिक्स भी कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह हल्के हाथ से मिक्स करनी है ताकि जो है मसाला जो बैंगन से ना निकले। इस तरह से मिक्स कर लेंगे।
आधा गिलास पानी शामिल करेंगे थोड़ा साइड से, क्योंकि इसमें पानी जो है ना खुश्क हो जाता है, बार बार पानी इसमें थोड़ा सा शामिल करना पड़ता है, पानी खुश्क हो जाता है। तो हम ये बैंगन गलने तक पकाएंगे अच्छी तरीके से। चलें बैंगन गलने तक हम पकाते हैं। 15 से 20 मिनट हमें लगे हैं। बैंगन जो है हमारे बहुत अच्छे गल गए हैं। हमने बीच में चेक कर लिया था और बीच में बार बार हमने इस तरह से हम चम्मच चलाते रहे हैं ताकि मसाला जो है हमारा नीचे नहीं लगे। बिल्कुल हमारा मसाला नीचे नहीं लगा है। बहुत मज़ेदार बने हैं और ग्रेवी हमें इतनी ही चाहिए। अगर आपको इससे ज़्यादा थिक चाहिए तो आप 10 मिनट या 5 मिनट और पका लें। तो ये ग्रेवी हमारे लिए बिल्कुल सही है। चलें हम आपको फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। मज़ेदार हमारे काठियावाड़ी बैंगन तैयार हो गए हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।